हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा निगाहें करनाल लोकसभा सीट पर टिकी हुई थी। यहाँ न सिर्फ लोकसभा चुनाव थे बल्कि विधानसभा उपचुनाव भी थे और दोनों में ही बीजेपी जीत हासिल करने में सफल रही। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा को हार का स्वाद चखा दिया। मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया कि जो पसीना इन चुनावों में बहाया है उसे सूखने नहीं देना है। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीनरी इसमें लगी हुई थी, गवर्नमेंट मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, उन्होंने भी सबने बहुत कोऑपरेशन दिया और उस कोऑपरेशन के कारण से हमारा जो पुलिस बल था, हमारी जो अन्य फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक प्रकार से इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को संपन्न कराया है। जीत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मनोहर लाल ने कहा कि जीत की खुशी में उनका वजन पहले से बढ़ गया है। सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, जनता का धन्यवाद किया है और विशेष तौर पर मैं मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत एक सकारात्मक सहयोग इस सारी व्यवस्था को संचालन करने में दिया है। जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी यानी कि विशेष तौर पर चुनाव आयोग के नाते से जिन जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है, उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी के सिर पर जीत का ताज सज चुका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने कार्यालय अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचे। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में माथा टेका। वहीं कार्यकर्ता भी जश्न मनाते हुए नजर आए। वो ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे और सीएम नायब सैनी की जीत का जश्न मना रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया और आगे आने वाले चुनावों के लिए संदेश दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की जीत से काफी खुश नजर आए। मैं करनाल के लोगों को प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो विश्वास उन्होंने किया है उस विश्वास को मैं 100% पूरा करने का काम करूंगा। ये करनाल के लोगों की जीत है और आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर जिस प्रकार से शामिल होकर के शालीनता से और भाग लिया है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को जिस प्रकार से पहले गति से विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का। थैंक यू सर। कुल मिलाकर करनाल सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला, जहां बीजेपी ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।